कब्र के अंदर खोदते वक्त जब 4 फुट नीचे गए हैं, खून का फुवारा निकला और ये फुवारा इतना तेज था कि सामने वाले लोगों के कपड़ों पर, चेहरे पर जाकर वो खून लगा है। कुछ लोग तो ये कह रहे थे बंद करो भाई, खून आ रहा है, बंद करें, कोई शहीद है, कोई कह रहा था ये सर है उनका, कोई कह रहा था दांत है। इस मंजर को देखकर वो सब वर्ते हैरत में पड़ गए। जिनके हाथों में मोबाइल पकड़े हुए थे उनके हाथ कांप रहे थे और अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे। काफरों का अकीदा है कि जब हम मर कर मिट्टी हो जाएंगे हमें कैसे उठाया जाएगा। तो अल्लाह ताला एक राज को खोलना चाहता है कि ये देखो जिंदा मैंने रखा हुआ है। कमेंट में ये भी आया है कि ये कोई जानवर नीचे मरा हुआ था। जानवर 4 फुट नीचे अगर मरा हुआ तो आज उसका खून कैसे निकल रहा है। तो इस तरह के बदबख्त लोग भी दुनिया में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हज़ारा 24 न्यूज़ और मैं हूं खुर्शीद अहमद। आज हम लोग मौजूद हैं मानसेरा ख्वाजगान के अंदर। तकरीबन आज से 3-4 माह पहले आपने एक वायरल वीडियो देखी होगी। एक कब्र की खुदाई हो रही थी और साथ में दूसरी कब्र थी, वहाँ से खून के फवारे उबले थे। सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी वायरल गई है। कुछ चैनल्स के ऊपर, कुछ कमेंट सेक्शन में मुख्तलिफ क्या सराहियाँ थी उसके ऊपर। कुछ का ये कहना था कि ये किसी शहीद की कब्र है और कुछ का कहना था कि ये किसी बुजुर्ग हस्ती की है। कुछ लोगों ने इसको पुरस्रार कब्र का नाम दिया, कुछ लोगों ने इसको 100 साल 150 साल पुरानी कब्रस्तान का नाम दिया। आज हम लोग इस हकीकत से पर्दा उठाने के लिए इस कब्रस्तान के अंदर हम लोग मौजूद हैं और यहाँ के मकामी लोकल लोगों को हमने मदऊ किया है और उनसे सारी तफसीलात जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। सबसे पहले एक थोड़ा सा पस मंजर इसका बताइए कि असल हकाइक क्या है। खुलासा सारी बात का यही है कि ये जो कब्र आपको नजर आ रही है ये कब्र नहीं थी। यहाँ पर कब्र वो वाली बन रही थी। तो सारे हजरात मुअज़्ज़िज़ीन इलाका यहाँ कब्र खोदने में मसरूफ थे। उस कब्र को खोदते वक्त जब 4 फुट नीचे गए हैं, अंदर से उस कब्र के इस दीवार से, जो इस तरफ वाली दीवार है, खून का फुवारा निकला और ये फुवारा इतना तेज था कि सामने वाले लोगों के कपड़ों पर, चेहरे पर और बेलचे जो होते हैं जिससे एक साथ खोदा जाता है आलात, उस पे भी जाकर वो खून लगा है और बड़ा खुशबूदार खून था। मकामी उलमा से भी पूछा गया तो उन्होंने तो कहा भाई ये कोई अल्लाह का वली है और खून निकलने का मतलब शहीद ही हो सकता है। और ज़ाहिर हमारा अकीदा भी ये है शरी तरीके पर के शहीद जिंदा होता है। ला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबिलिल्लाह अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। वो जिंदा है तो बाकी वो किस तरह जिंदा है तो कुरान ने उसका जवाब 14 सदियां पहले दिया है, वलाकिन ला तशऊरून, तुम उसको शऊर नहीं रखते हो। और एक जगह तो यहाँ तक भी फरमाया कि इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, उनको कब्रों में रिज़्क़ भी दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ वक्तन फ़ौक्तन अल्लाह ताला अपने शुहदा और अपने शुहदा की अज़मत और उनकी करामात और अपने मुइज़ात को ज़ाहिर करता रहता है दुनिया वालों पर, ताकि वो इबरत भी पकड़ें और अल्लाह की तरफ आएँ। तो ये कब्रिस्तान मैं समझता हूँ कई सदियों पर मुहीत कब्रिस्तान है और एक तारीखी कब्रिस्तान है। इसमें इसके अलावा भी तमाम उलमा, बड़े बड़े नेक सुलहा लोग मौजूद हैं। और ये जो कब्र फिर हमने बाद में बनाई कि भाई यहाँ कोई आइंदा, ताकि कोई के तौर पे आपने बनाई जी, ताकि आइंदा कोई कब्र न बनाए यहाँ पर। ये बाद में बनाई है, ये पहले नहीं थी, बिल्कुल साफ जमीन थी, इस तरह जमीन थी। ये इस वाक़े के बाद बनाई है। अलबत्ता ये इसके गवाह चूँकि हमारी ये जिस जगह इस वक्त हम बैठे हुए हैं ये सूबा KPK के जिला मानसरा का गाँव नियो मुरादपुर है। ये बड़ा मशहूर गाँव है नियो मुरादपुर। ये मेन सड़क जा रही है तो यहाँ की कब्रिस्तान है। तो यहाँ के तमाम जो मुअज़्ज़िज़ीन इलाका और सारे लोग इसके गवाह हैं। ये आपके पीछे जो हमारे साथी नजर आ रहे हैं ये वो भी सारे लोग उस वक्त मौजूद। हमने भी आकर आपको इंटरव्यू इसलिए दिया है कि हमने ये चीजें अपनी आंखों से देखी हैं। अगर न देखते तो इन तवहमात में पढ़ने की जरूरत ही क्या है। अहले इलाका के लिए बड़े खुशनसीबी और खुशकिस्मती की बात है। क्या रिएक्शन था यहाँ के लोगों का जब उन्होंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे इस चीज को देखा? लोगों के पास आजकल मोबाइल हैं तो एकदम उन्होंने तस्वीरें बनाना या वीडियोस बनाना शुरू कर दी थी। लेकिन जिनके हाथों में मोबाइल पकड़े हुए थे उनके हाथ कांप रहे थे और अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे। यहाँ हमारे ये साथी बैठे हुए, इनके वालिद साहब हैं डॉक्टर जमील साहब, वो भी बड़े पढ़े लिखे माशाअल्लाह लोग हैं। लेकिन इस मंजर को देखकर वो सब वर्ते हैरत में पड़ गए और अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो रही थी और एक अजीब सा मंजर था। मनाज़र देखने के लिए बड़ा दिल गुर्दा चाहिए होता है। तो जो लोग मौजूद थे उन्होंने बर्दाश्त कर लिया था यहाँ पे इस मंजर को? डर भी गए थे, लेकिन मैं समझता हूँ शुहदा की अजमत भी साथ साथ जाहिर होती रहती है। कुछ लोग तो ये कह रहे थे बंद करो भाई, खून आ रहा है, बंद करें, कोई शहीद है, कोई कह रहा था ये सर है उनका, कोई कह रहा था दांत है। अलबत्ता उस वक्त डर की वजह से या हिकमत थी अल्लाह ताला की बंद कर दिया, वरना कुछ साथियों की ये राय भी थी कि इसको खोल देते ताकि ये मजीद राज फाश हो जाता और लोग अपनी नजरों से। मैंने तो ये कहा था कि भाई खोल दें, इसलिए कि अल्लाह अगर अपने शुहदा को उसका खून ज़ाहिर कर रहा है तो उसको उसकी मैयत को भी दिखा देना चाहते हैं कि ये देखो जिंदा है। जो लोग कहते हैं ना कि काफरों का अकीदा है कि आइज़ाम इतना वकुन्ना तुराबा ज़ालिका रजुम बईद, हम मर कर मिट्टी हो जाएंगे हमें कैसे उठाया जाएगा। तो अल्लाह ताला एक राज को खोलना चाहता है कि ये देखो जिंदा मैंने रखा हुआ है। बल्कि ये तो कुरान का फैसला, जहाँ भी शुहदा की कब्रों को खोलो मेरा ख्याल है जिंदा है। लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है ना इस इलाके के लिए, आज तक लोग इस बारे में खुश हैं, इस कब्रिस्तान का लोग दीदार
کرنے آتے ہیں. ہم نے ان کو کہا ہے کہ شرعی طریقے پر آئیں, دعا کریں, جو اسلام کا